नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण कथनों पर। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण कथनों पर। कथन कुछ इस प्रकार है। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड या घटना का प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। वासुदेव सिंह। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। यह कथन है नामवर सिंह का। सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छ्वास है। वर्ड्सवर्थ। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण न तो आलंबन का होता है और न तो आश्रय का। साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है। डॉक्टर नगेंद्र। स्वच्छंदतावाद ही साहित्यिक उदारतावाद है। विक्टर ह्यूगो। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। अज्ञेय। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। नामवर सिंह। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्राणायानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। ग्रियर्सन। नवगीत अकविता और विचार कविता के केंद्र में कविता के सहज रूप की रक्षा करता है। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। राहुल सांकृत्यायन। केदारनाथ अग्रवाल भारत की अपराजेय किसान चेतना के कवि हैं। यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगर आपने अभी तक टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।